ऑब्जेक्ट इज साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो साइज है दोस्तों वो आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, एच नॉट। और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, +7 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मिरर कैसा है दोस्तों, कॉनकेव है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है, यानी यू आपका है कितना, 27 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यू जो है वो ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है, चाहे वो आपका कॉनकेव हो या फिर आपका जो है वो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो दोनों ही मिरर के केस में ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग बात करते हैं। आगे है फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर दिया है, बट यहाँ पे मिरर कौन सा है दोस्तों, कॉनकेव है। तो कॉनकेव है तो कॉनकेव के केस में यहाँ पे थोड़ा सा इसको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट इसी चीज को भूल जाते हैं। कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स है, यानी फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कितना हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, यानी कितने कितने दूरी पर फ्रॉम द मिरर से शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी स्क्रीन को प्लेस्ड किया जाए सो दैट, ताकि शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, ताकि उस पोजीशन पर यानी उस डिस्टेंस पर हमको कैसा इमेज मिले दोस्तों, तो शार्प इमेज मिले। तो इमेज कहाँ पे मिलता है, तो स्क्रीन पे ही मिलता है। यानी वो हमारा जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस मांग रहा है, इमेज डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, भी का बात हो रहा है। आगे कह रहा है फाइंड द साइज, यानी इमेज का साइज भी निकालने बोल रहा है, यानी HI भी पूछ रहा है। एंड नेचर ऑफ द इमेज, है ना, यानी नेचर भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका गिवन टर्म था। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यू फाइंड करना है, साथ ही HI आपको निकालना है। और ये सारी चीजें आपको जो है क्वेश्चन में गिवन है। तो जो गिवन चीजें हैं उसको भी आपको लिखना है सॉल्यूशन के टाइम पे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला बैठा है काम करना चालू कर दिया, नहीं। और हर एक एक पॉइंट, हर एक एक लाइन को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, अब हमको भी निकालना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो मिरर फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। अब मिरर फार्मूला क्या है, तो मिरर फार्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, हमें भी निकालना है तो ये 1/v को छोड़ देते हैं, 1/u को उठा के राइट साइड ले जाते हैं। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस क्या हो जाएगा, 1/u। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे सारा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, सिंप्लीफाई करके फिर आराम से वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो वो ज़्यादा इजी होता है ना। तो 1/v इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, UF हो जाएगा, और यहाँ पे u माइनस एफ हो जाएगा। अगर इसको हम पलट देंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, v इक्वल टू UF अपॉन u माइनस एफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आपको रखना है। u की जगह पे कितना रखना है आपको, देखिए -27 तो रख दीजिए, इंटू एफ कितना है, तो -18 है। ठीक है, और u कितना हो जाएगा, तो -27, फिर माइनस है और फिर -18 है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो -27 और -18 तो प्लस हो जाएगा, यानी 27 इंटू आपका 18 आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -27 और माइनस माइनस +18, तो +18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 27 इंटू 18 अपॉन यहाँ पे माइनस आपका 9 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यानी भी जो है, देयरफॉर भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर। ये आपका दोस्तों क्या निकल कर आया, तो भी निकल कर आया। ठीक है, अब यहीं से आप इमेज जो नेचर है वो बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे HI भी निकालना है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो देयरफॉर HI अपॉन H0 इक्वल टू क्या हो जाता है, -v/u। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का आपके पास दो फार्मूला होता है। एक आपका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, m इक्वल टू HI अपॉन H0,
और दूसरा क्या हो जाता है, m इक्वल टू माइनस पी अपॉन यू, है ना। तो यहीं से ये फॉर्मूला हम लोग लेके आए हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये वाला चीज दोनों को लेके फॉर्मूला बना लिए। अब एच आई निकालना है, तो यहाँ पे माइनस पी अपॉन यू इंटू क्या लिख सकते हैं, एच नॉट लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देना है, तो एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस भी कितना आया आपका, तो -54 है, और इंटू आपका यहाँ पे एच नॉट कितना है दोस्तों, तो एच नॉट आपका 7 है, यहाँ पे 7 रख दीजिए, ठीक है। और u कितना आ गया, तो u आपका आ गया -27, ठीक। तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी एच आई जो है वो कितना आ जाएगा, -14 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एच आई आपका क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कैसा बना है, रियल बना है एंड इन्वर्टेड, है ना। रियल के साथ हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ये आपका क्या हो गया, नेचर हो गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा तरीका है, तो जो चीजें हैं उसको पहले लिखिए, फिर प्रॉपर तरीके से आप आगे जो है बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो नोट में हम लिखते जाते हैं, है ना, ये चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना है, तभी आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।